नहीं छोड़ा, उसने अपने बेटे को भी मार डाला। आप संभाजी महाराज की आंखें निकाल लिया और उन्हें यातनाएं देकर मार डाला। मुगल सल्तनत में जन्मा एक ऐसा बादशाह जिसकी क्रूरता और दरिंदगी ने अपने बेटे तक को भी नहीं बख्शा। वह अपने धर्म और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लोगों को गाजर मूली की तरह काटता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब जानेंगे छठा मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में। वो शाहजहां और मुमताज की छठी संतान और तीसरा बेटा था। हाल ही में आई फिल्म छावा के बाद से और औरंगजेब के चर्चा में आने के बाद से लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार औरंगजेब कौन था। मैं बताता हूँ औरंगजेब कौन था। औरंगजेब वही है जिसके इशारों पर संभाजी महाराज को 1689 में मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु कबूल है, मगर अपने मान स्वाभिमान के साथ समझौते नहीं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला क्रूर शासक औरंगजेब ने क्रूरता पूर्वक संभाजी महाराज की आंखें निकाल लिया और उन्हें यातनाएं देकर मार डाला। मुगल सल्तनत हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने भाइयों को भी मरवा दिया। वह इतना क्रूर था कि उसने अपने पिता तक को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उसने अपने बेटे सुल्तान तक को भी नहीं छोड़ा। जब औरंगजेब को लगा कि उसका बेटा भी उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, तो उसने अपने बेटे तक को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने बेटे को भी मार डाला। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना क्रूर शासक था, जिसने सत्ता के लिए अपने भाई, बाप और बेटे तक को भी नहीं बख्शा। औरंगजेब को सबसे क्रूर शासक माना जाता है क्योंकि उसने गैर मुसलमानों के प्रति जजिया कर जैसी भेदभावपूर्ण नीतियां लागू की और उसके शासन में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ हिंदुओं पर नहीं बल्कि उसने मुसलमानों पर भी अत्याचार किया। नहीं, उसने मुसलमानों पर अत्याचार नहीं किया, उसने गैर मुसलमानों पर अत्याचार किया। इस बात को आप सब लोग ध्यान रखना। और सिखों के गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था। औरंगजेब भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक चला। औरंगजेब ने भारत भूमि पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य काफी हद तक आगे गया। उसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत पर जितने भी किले, जितनी भी भूमि जीता था, उसके माध्यम से उसने मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया। अपने जीवन काल में उसने पूरे दक्षिण भारत पर मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया, पर मराठा सेना की वजह से पूरे भारत पर वह राज्य नहीं कर सका और उसके शासन के बाद मुगल साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया। हाल ही में आई फिल्म छावा के बाद से और औरंगजेब के चर्चा में आने के बाद से लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई थी। वैसे तो औरंगजेब की मृत्यु को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने अहमदाबाद में अपनी आखिरी सांस ली। इस क्रूर निर्दयी औरंगजेब के बारे में आप सब लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप सभी को धन्यवाद।